लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमन। ऑलमाइटी गॉड का बहुत 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 धन्यवाद। इस प्यारे से टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मेरे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया को कोटि कोटि नमन। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू भैया। जो भी बताऊंगी ना, सब भैया से सीखा है। उनकी बातों को बहुत गहराई से लेती हूँ, बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, इंटीग्रेट करती हूँ अपने अंदर, सो दैट आई कैन से कि यस, लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग। और कोशिश है कि आप सबकी लाइफ में भी छोटे 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 चेंजेस करके बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। तो वेलकम ऑल, फिर से एक बार शुक्रवार, जिसमें करते हैं हम बहुत सारा प्यार। बस जरा सा 1 मिनट दीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूं। यस, सबसे पहले तो आप सबका हृदय से धन्यवाद। आपने इतना 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 प्यार दिया है, और इतने अच्छे से रिकॉर्डिंग्स को भी देखा है, जो लोग ड्यू टू टाइमिंग्स एंड ऑल दी थिंग्स, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पे लोग देखते हैं। तो रियली सबके जब रिवर्ट मैसेजेस मेरे पे आते हैं, कुछ के कॉल्स आते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे ही सही पर लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। और मैं जो भी मेरी प्रेजेंटेशंस होती है ना, वो हफ्ते भर का जो निचोड़ होता है, एक तरह से जो भी बातें मुझ तक पहुंची होती हैं, कोशिश करती हूँ वही अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ सॉल्यूशंस के साथ आप लोगों तक पहुंचाऊं। अभी भी मैं आपको बताऊं तो आज के सेशन की टॉपिक कुछ और रहा। मेरा जो डिस्कशन था श्वेता से, वो कुछ और था, बट फिर कुछ मैसेज आए, फिर कुछ चीजें हुई, फिर कुछ बातें हुई, फिर टोटली उसको चेंज कर दिया। और दोपहर भैया से बात होते होते, मंगेश भैया से बात होते होते, ये कंप्लीटली चेंज हो गया पूरा। और फाइनल अब इवनिंग में ये कुछ और ही आया है। तो मैं तो इसको यूनिवर्स की प्लानिंग मानती हूँ कंप्लीटली। मुझे नहीं पता आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ, किसको क्या मैसेज मिले, और किसकी लाइफ में कितने बड़े क्या चेंजेस आ जाए। क्योंकि मैं कोशिश करूंगी बहुत बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसानी से आपको आपकी डे टू डे की लाइफ में बहुत खूबसूरती बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे से सॉल्यूशंस बताऊं, कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा टॉपिक है 4 सीजन्स ऑफ लव। कहते हैं ये जो फेब का महीना होता है ना, ये प्यार से भरा होता है। कुछ होता है ऐसा इस वसंत ऋतु में, कुछ प्रकृति अपने नए सौंदर्य पे पूरे, कहते हैं ना, प्रकृति इस महीने में पूरे यौवन पे होती है। अगर आप पेड़ पौधों को देखें, फूलों को देखें, तो प्रकृति में एक अलग ही सौंदर्य आपको मिलेगा। चाहे आप हिंदी कवियों की बात कीजिए या आप शेक्सपियर की बात कीजिए, सभी ने इस मंथ को लेके बहुत प्यारी प्यार की बातें करी हैं। लेकिन पता है क्या होता है, जिंदगी में बड़ी अच्छी शुरुआत होती है, चाहे कोई रिलेशनशिप में हो या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, लाइफ पार्टनर्स हो, तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी होती है, फुल ऑफ लव होती है, बहुत सारे कस्मे वादे होते हैं। पर पता नहीं क्यों, वो एक गाना है ना जाने कैसे प्यार का मौसम बीत गया, पता ही नहीं चलता कि ये मौसम बीत कैसे गया, ये चीजें कैसे बदल गई। मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोगों का सेम मेरे से सवाल होता है कि बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, हमें नहीं पता कि हम कब एक दूसरे को बड़ा नापसंद करने लगे, कब हमें एक दूसरे से इरिटेशन होने लगी। मैं और मेरा लाइफ पार्टनर दोनों ही बड़े अच्छे इंसान हैं, पर पता नहीं क्यों अब साथ रहने का मन नहीं करता। अब जिंदगी बड़ी बोरिंग लगने लगी है। और ये चीजें इस हद तक बढ़ जाती हैं, इस हद तक बढ़ जाती हैं कि घर का सारा माहौल ही खराब हो जाता है।
और फिर वही होता है कि वो इंसान बहुत टैलेंटेड होते हुए भी अपने काम में, अपनी प्रोग्रेस में, अपने सक्सेस में, अपने गोल्स में अपना 100% तो क्या 50% भी नहीं दे पाता। तो उन सब पे ही आज थोड़ी सी बात करेंगे कि ये लव के सीजन्स होते कैसे हैं, इनकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं और ये कैसे काम करते हैं। मैंने आज सबके मैसेजेस में थोड़े थोड़े पॉइंट जो है वो नोट करके भी रखे हैं, जिन्हें मैं बीच बीच में कवर करती हुई चलूंगी। तो आइए जानते हैं कि ये क्या होता है, ये जो लव सीजन्स होते हैं या ये कह दीजिए जो स्टेजेस होती है ना, बिलीव मी, ये पैटर्न्स होते हैं। दी, 1 मिनट, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। आप प्लीज एक बार फिर से अनम्यूट कर लें। ये एक साइकिल होता है जो हमें नहीं पता चलता कि ये कैसे हमारा पैटर्न बन जाता है, कैसे डे टू डे लाइफ में चीजें खराब हो जाती हैं। हमें पता ही नहीं रहता कि कब उस इतने सुंदर से रिश्ते में इतनी कड़वाहट घुल गई, कब इतनी सारी चीजें ऐसी आ गई जो सोचा भी नहीं था शुरुआत में कि यहां पहुंचेंगे। इसलिए आज इसको थोड़ा थोड़ा मैं डिफाइन करती हूँ 4 स्टेजेस में, जिसकी पहली स्टेज है जिसकी शुरुआत होती है। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या अरेंज लव मैरिज हो, कैसी भी हो, जब शुरुआत होती है ना इस रिश्ते की, तो फर्स्ट स्टेज होती है डीप लव की। इसमें होता क्या है, एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार महसूस होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, चारों तरफ खुशनुमा माहौल लग रहा होता है, सब कुछ बड़ा सुंदर लगता है, एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करने का मन करता है, एक दूसरे से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन भी फील होता है। भाई वो बंदा अगर कुछ देर के लिए अलग हो जाए तो ऐसा लगता है उसके बिना मन ही नहीं लग रहा, हर जगह उसी के साथ जाने का मन करता है, हर जगह उसी को देखने का मन करता है, सबसे ज्यादा उसी से बातें करने का मन करता है। और ऐसा लगता है अगर दुनिया में कोई सबसे सबसे अच्छा इंसान है, द बेस्ट पर्सन, तो वो यही है, इससे अच्छा कोई भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये मंजर हर किसी की लाइफ में आया होता है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, लव मैरिज हो, लेकिन इस मंजर से इंसान गुजरता जरूर है। और उस समय उसकी दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है, उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। और उसी समय आप देखेंगे कि आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस होता है, चाहे वो आपका जॉब होता है, चाहे आपकी सोशल लाइफ होती है, वॉट एवर, सब में आपको बड़ा मजा आ रहा होता है। अगेन एक गाने की लाइन याद आ रही है, हमें जब से मोहब्बत हो गई है, ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। वो जो खुमारी होती है ना मोहब्बत की, उसमें सब कुछ बहुत सुंदर नजर आता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक अमरूद वाला अगर ठेले पे अमरूद भी बेच रहा है ना, आय हाय क्या खूबसूरती से अमरूद बेच रहा है भाई, यू नो। ये आलम कुछ इस तरह होता है, क्यों? क्योंकि हम हाई वाइब्रेशंस पे होते हैं। लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, दिस इज द थिंग। ये बहुत कम समय के लिए ठहरता है। और उसके बाद आती है स्टेज 2, डीप डिसअपॉइंटमेंट। अब क्या होता है जब दो लोग इकट्ठा ज्यादा समय बिताना शुरू करते हैं। आज आप देखिए जो मैरिज से पहले वाली भी जो रिलेशनशिप्स होती हैं, अब मैं मैरिज से भी एक आगे की बात आपको बताती हूँ कि क्योंकि आज क्या होता है, पहले के लोग तो जो लव होता था तो उसमें बस चिट्ठी पत्री हो गई, कभी दूर से देख लिया, लाइक इस तरह का होता था, टेलीफोन पे भी कभी कदास बात हो गई। बट अब टाइम चेंज हो चुका है, अब जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब क्या होता है, इस स्टेज पे आके आपको एक दूसरे से और रूबरू होने का टाइम मिलता है। लव इज एन अनस्पेसिफिक वर्ब। ये एक ऐसा वर्ब है जिसको ना आप इस मतलब डिटेल नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाषा में। जैसे मैं आपको बोलूं यू जस्ट सिट डाउन, तो आप बैठ जाएंगे। रन,
तो आप दौड़ने लगेंगे, स्टैंड अप तो आप खड़े हो जाएंगे, यू जस्ट टॉक आप बात करने लगेंगे। बट आई से लव, तो यहां आके ना हर इंसान की अपनी डेफिनेशन होती है लव की, उसके एक्सप्रेस करने का तरीका, बताने का तरीका, सबकी अपनी लव लैंग्वेज होती है। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। लव वर्सेस रूल्स, यानी क्या होता है, हर इंसान ना अपनी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग लव के कुछ रूल्स बना लेता है। जैसे एक फीमेल की डेफिनेशन हो सकती है कि सामने वाला, यानी जो भी उसका पार्टनर है, वो बिना कहे उसकी बातों को समझ जाए, या वो उसे हर ओकेजन पे या अनओकेजनली भी कोई गिफ्ट लाके दे, या वो उसे जल्दी जल्दी बाहर घुमाने ले जाए, या वो उसकी नई ड्रेस की तारीफ करे, या वो उसके लाइफ जो छोटे छोटे चेंजेस उसने किए हैं उनको एक्नॉलेज करे, या उसके बनाए हुए फूड की तारीफ करे। ये उसकी अपनी डेफिनेशंस हो सकती है, उसकी लव लैंग्वेज हो सकती है, उसके अपने बनाए रूल्स हो सकते हैं। और हो सकता है ऑन द अदर हैंड दूसरे की हो कि उसे जो भी चीजें पसंद है वो उनको फॉलो करे, या उसकी लव लैंग्वेज ये हो सकती है, उसके रूल्स ये हो सकते हैं कि जैसा मैं बता रहा हूं आप वैसा करो, या मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो, या मेरी बताई हुई जगहों पर ही जाओ, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब इन चीजों में खरे नहीं उतरते, यानी ये रूल्स फॉलो नहीं होते, या ये एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं होते, तो वो लोग बेस्ट कन्वर्ट्स इनटू वर्स्ट। वहां से इंसान को लगने लगता है अरे यार ये अब बदल गया, ये अब मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करता, इस इंसान ने पहले कुछ और कस्में वादे करे थे पर अब ये कुछ और है। और ये सारी चीजें रिलेशनशिप में स्टार्ट हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों से आज जरूर रिलेट कर रहे हो। आप लोगों को हो सकता है अपनी लाइफ के बहुत सारे इंसिडेंट्स याद आ रहे हो, या बहुत सारा ऐसी चीजें लग रही हो कि हाँ ऐसा तो होता है। एंड यू नो वो वाली जो चीजें थी वो इस हद तक चेंज होने लगती है, क्योंकि सामने वाला क्या होता है, कुछ इस तरह से वायरिंग होता है, वो लव में भी रिलेशनशिप में भी गिव एंड टेक वाला करने लगता है। ओके, अगर इसने मेरे पापा को कॉल करके नहीं पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है, तो मैं इसके पापा को अब समय पे दवाई क्यों दूं या चाय क्यों बना के दूं। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, चेक कीजिएगा, होती होंगी। अगर ये मैं आपको बताऊं, एक फैमिली में तो सिर्फ इस वजह से झगड़ा था कि जो हस्बैंड था वो उसके पेरेंट्स को मम्मी पापा नहीं कह पाता था, बहुत कोशिश करता था पर नहीं कह पाता था। होता है कई बार नहीं निकल पाता, अपने पेरेंट्स को ही मम्मी पापा कहने की इतनी आदत होती है, वो नहीं कह पाता था। एंड दिस वॉज द ओनली रीजन, जबकि कहीं कुछ भी खराब नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहती थी कि मैं दिल से उसके पेरेंट्स को समर्पित हो ही नहीं पाती। वो तो मेरे पेरेंट्स को पेरेंट्स भी नहीं मानता, और मैं उनको कैसे अपने घर के बुजुर्ग का, या मतलब उसके दिल में प्यार था उनके लिए, इज्जत भी थी, पर ये वाला जो कंपटीशन आ गया था इसकी वजह से चीजें खराब होने लगी। और यही से लगता है कि यार ये ऐसा तो नहीं था जिससे हमने एक तरह से शादी करी थी, या जिसके साथ हम रिलेशनशिप में आए थे। नॉट अ कंप्लीटली टोटली चेंज पर्सन। एंड थर्ड स्टेज, डीप हेट्रेड। इंसान की फितरत होती है जी, जब उसकी मनचाही चीजें नहीं होती तो कहीं ना कहीं उसको वो इंसान नापसंद होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, या जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में है, जो भी लाइफ पार्टनर है इनफैक्ट, उस पर डिपेंडेंसी होती है काफी, क्योंकि वो रिलेशन ऐसा है कि होती है हमारी डिपेंडेंसी, इमोशनल कह दीजिए, इन एवरी वे डिपेंडेंसी होती है, इसलिए बहुत कनेक्टेड होते हैं आपस में। और जब वो कनेक्टिविटी स्ट्रांग होती है और अपने जैसी चीजें नहीं मिलती, तो वो धीरे धीरे हेट्रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसे में इंसान को मतलब चीटेड फील होता है,
उसे दिन पर दिन ये लगने लगता है कि इसने मेरे से झूठ बोला। जैसी तस्वीर मुझे पहले दिखाई गई, चीजें अब वैसी नहीं है। और यहां से ना एक शुरुआत होती है, मैंने देखा है। अभी मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत सारे ऐसे कपल्स को जानती हूँ जो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड भी हैं। पर क्योंकि दोनों जो एक दूसरे से व्यवहार एक्सपेक्ट करते थे, वो व्यवहार उनको नहीं मिला, या ये कह दीजिए जो दोनों की आदतें थी, या दोनों की जो अपने फ्रेम्स थे लाइफ को लेके, वो आगे जाके लाइफ में मैच नहीं करे। वहां से शुरुआत हुई उनके पूरे एक छोटे से हिट रेट की। लेकिन वो डीप कब हो गया ये पता भी नहीं चला। और मैं आपको बताऊं, यहां पर आते आते क्या होता है, वो जो बड़ी प्यारी सी एसोसिएशन होती है दो लोग की, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। और आप देखिए, कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि वो दोनों ही काफी होते हैं एक दूसरे की बात को काटने के लिए। यानी एक उत्तर में जा रहा है तो दूसरे को दक्षिण में जाना ही जाना है। चाहे वो मतलब उसको लगे ये करेक्ट है, लेकिन फिर भी उसको उसको अपोज करना होता है। वो एक जुगलबंदी सी उनमें स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा इसने ऐसा कहा है तो मुझे तो इसके अपोजिशन में ही जाना है, मुझे इसके जैसी बात तो नहीं कहनी। यहां तक कि चीजें इतनी ज्यादा इस लेवल पे आके कई बार खराब हो जाती हैं कि उन्हें उसके सिवाय सब कुछ अच्छा लगता है। मतलब वो कहते हैं, यार ये इंसान मैंने अपनी लाइफ में गलत ही सेलेक्ट कर लिया, इसके अलावा तो कोई भी होता ना तो चलता, वो बढ़िया ही रहता, बट ये सही नहीं सेलेक्ट किया मैंने। कहीं ना कहीं आके मैंने देखा है बहुत सारी चीजों में परिवार को दोष दिया जाता है, बहुत सारी चीजों को दोष दिया जाता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये एक साइकिल चल रहा है, ये एक पैटर्न बन चुका है। और इसके बाद की जो स्टेज आती है ना, दैट इज आउट ऑफ लव। जो मैंने शुरू में कहा था, ऐसा लगता है कि प्यार खत्म सा हो गया। कहाँ से शुरू करा था हमने? डीप लव से। जहां ऐसा लगता था कि दुनिया में अगर कहीं प्यार है तो बस इस इंसान के साथ है, दुनिया में अगर कोई सबसे अच्छा इंसान है तो यही इंसान है। और इस स्टेजेस पे आते आते जो थिंकिंग होती है वो ये हो जाती है कि इनफ इज इनफ, अब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। ये स्टेज काफी खराब होती है, क्योंकि यहां तक आते आते शायद काफी झगड़े बढ़ चुके होते हैं, शायद नफरत बहुत बड़ी सी हो गई होती है, शायद एक दूसरे को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। और वो जो एसोसिएशन होता है ना, उन दोनों का जो कनेक्शन है वो टूट चुका होता है पूरी तरह। अब क्या होता है कि मतलब एक दूसरे की कंपनी भी अच्छी नहीं लगती। अगर सामने वाला बैठा है तो दूसरे पार्टनर का मन ये करता है कि यहां से उठ के चले जाओ, या अगर बैठे भी हो तो इसे सुनो मत, अगर वो बोल भी रहे तो नहीं सुनो। क्योंकि उन दोनों के बीच का कनेक्शन पूरी तरह उस समय तक टूट गया होता है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी डीप बात इसमें कैसे बता रही हूँ। तो यकीन मानिए, मेरे पास पिछले 10 से 15 दिन में, क्योंकि रिलेशनशिप पे ही लेती हूँ सारे वो, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने बहुत सारे डिस्कशंस मेरे से करे। और कुल मिला के मैंने देखा कि कुछ रिश्तों में तो इतना हेट्रेड था, इतना हेट्रेड था कि मतलब वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव उसमें बात कर रहे थे अपने पार्टनर्स के लिए। वो उसको छोड़ के किसी की भी कंपनी एंजॉय करेंगे। अगर उनको बाहर जाना है तो उनको किसी भी के भी साथ जाना पड़े, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, वो एंजॉय करेंगे। बट पर्टिकुलर उसकी कंपनी को एंजॉय नहीं करती। और फिर उस लेवल पे आके होता क्या है, एक दिन बस्ट आउट हो जाते हैं। और वो जो वेंट आउट होते हैं ना,
तो इतना भयंकर वाला होते हैं, इतना भयंकर वाला होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि अननोइंगली कब किसको क्या क्या बोल डाला। इनफैक्ट इतना कुछ बोल डालते हैं, इतना कुछ बोल डालते हैं कि अगर कोई उनको सुन ले तो शायद यकीन भी ना करे कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये बोल सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह बस्ट हुए होते हैं। कई बार बहुत खराब रिएक्शंस होते हैं, बहुत खराब सिचुएशंस होती हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं होता। बस आप ये सोच लीजिए कि बोल के वो जो इतने दिन का इकट्ठा था ना, वो पता नहीं कौन कौन से जमाने की सारी बातें उस दिन निकाल दी गई होती है। वो सिर्फ भड़ास निकाली जाती है, सॉल्यूशन तब भी कुछ नहीं होता। लेकिन इतना जरूर होता है कि जब वो सब कुछ निकाल दिया जाता है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं फिर। एंड दिस इज द पैटर्न। यू आर नाउ ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ दिस पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप। ये जो मैंने 4 स्टेजेस आपको बताई ना, ये पैटर्न बन जाता है इस रिलेशनशिप का। और माइंड इसको बड़े अच्छे से प्रोग्राम कर लेता है। अब इस उसको वो चारों स्टेजेस चाहिए होती है। अब क्या होता है यहाँ पर? मान लीजिए कुछ कपल्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा समझदार हैं, उन्होंने कुछ अच्छी चीजें कर ली, या कुछ अपने आप को अपडेट अपग्रेड कर लिया, कोई काउंसलिंग ले ली, या कुछ भी ऐसी चीजें कर ली। तो हो सकता है इसके बाद वो थोड़ा होश में आए। और जब वो होश में आते हैं ना, फिर उनको एक गिल्ट वाली स्टेज आती है। और उस गिल्ट वाली स्टेज में दोनों चीजें होती हैं, ही और शी दोनों ही उस चीज को फील करते हैं। वो ये कि इसने मेरे को बहुत ज्यादा खराब बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने भी खराब बोला। ये भी ध्यान रहता है। धीरे 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 ये चीजें मेल्ट होती हैं। और जब ये मेल्ट होनी शुरू होती हैं, तो कई बार ऐसा हो भी जाता है, जो लोग मैं कहती हूँ थोड़ा सा समझदार हैं, या जो चीजें पे काम करना जानते हैं, सुधारना जानते हैं, तो हो सकता है कि फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो। यानी कहाँ से? स्टेज 1 से फिर से एक बार डीप लव फील हो, और चारों तरफ बड़े लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भाई, लड़े झगड़े कुछ भी हुआ, पर अब फिर से दोनों एक साथ हैं, फिर से दोनों प्यार की बातें कर रहे हैं, फिर से एक नयापन सा रिश्ते में आ गया है, फिर से थोड़ा शांति का माहौल है। आजकल घूमने भी जाते हैं, आजकल एक दूसरे से बात भी करते हैं, आजकल एक दूसरे की तारीफें भी करते हैं, एक दूसरे की बात को काटते नहीं इतना ज्यादा। अदरवाइज तो इस माहौल वो हो गया था कि इसने वही काम करना है जो उसको पसंद नहीं है, और उसको वही काम करना है जो उसको पसंद नहीं। तो चलो थोड़ा अब शांति है। तो क्या होता है, जो लोग थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं, या कोई भी पॉजिटिव एसोसिएशन अपनी ले लेते हैं साथ में, उसका रिजल्ट होता है कि उनका ये जो साइकिल का स्पैन होता है ना, ये लंबा हो जाता है थोड़ा। काफी टाइम लेती हैं ये सारी चीजें। लेकिन जो लोग इस पे बिल्कुल भी काम नहीं करते, उनका ये, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये श्रिंक होने लगता है। ये जो टाइम स्पैन होता है, जो स्लॉट होता है, ये श्रिंक होने लगता है। हो सकता है पहले ये चारों स्टेजेस कवर होते होते साल भर लगता था, तो अब 6 महीने लगे, उसके बाद 3 महीने लगे, उसके बाद महीने। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपका डेली का इस तरह का पैटर्न बन चुका होगा कि आपको पहले प्यार फील होगा, फिर गुस्सा आएगा, फिर और नफरत बढ़ेगी, और फिर बर्स्ट हो जाएंगे। और जब बर्स्ट हो गए तो फिर रिलैक्स हो गए। हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। जरूरत है तो इस पूरे पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की, कि ये हमारे दिमाग का एक पूरा इस रिलेशनशिप का साइकिल बन चुका है। ऐसा नहीं कि बातें करी है हमने सिर्फ और सिर्फ शिकायतों पे, प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशंस भी हैं। एक छोटी सी बात कहूं मैं आपको, बड़ी प्यारी सी है, कि नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे।
सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। क्योंकि ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये पैटर्न की बात बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे भी मैंने अपने सामने बहुत क्लोज वंस के ऐसे भी केसेस देखे जिसमें यहां पर आकर फोर्थ वाली स्टेज पे आकर वो रिलेशन खत्म। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज इट सेल्फ, रिलेशन है मैरिज से प्री की भी अगर बात कहूं तो वो खत्म। अब हो गया एंड सब इधर उधर पैकअप हो गया पूरा। फिर एक नई शुरुआत करी, यानी किसी और के साथ। हो सकता है किसी की रीमैरिज हुई हो या वो किसी और रिलेशनशिप में गया हो, लेकिन ये पैटर्न तो पूरा बढ़िया से बन चुका था। ये प्रोग्रामिंग तो हो चुकी थी, ये तो वहां पर भी रिपीट होगा। करेक्टर बदलने से क्या होता है, पैटर्न तो सेम है ना, वो दूसरे करेक्टर के साथ भी सेम ही चीज रिपीट होती है। और उस रिलेशनशिप में भी वो ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो पुराने आप बैगेजेस उठा के लाए हैं अपने साथ। वही सारे पैटर्न्स रिपीट होते हैं, बिलीव मी। अगर आपने उसको नहीं तोड़ा, अगर आपने उसको नहीं समझा कि ये मेरा साइकिल बन गया है इस तरह, अगर आपने उस पे काम नहीं किया, तो अगेन आप फिर से एक शुरुआत करेंगे और फिर से यही सेम साइकिल उसमें भी रिपीट होगा। अब देखते हैं सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसके, डोंट वरी, है ना, हमारे पास हमारे जो थैला है उसमें हर पुड़िया है, हर उसका इलाज है। जरूरत है कि आप उसको समझें। आप बहुत सारे लॉजिक्स ना लगाएं, बस मैजिक की मैजिक लाइफ में फील करें। स्टेज वन पे जब आप होते हैं, यानी किस पे, डीप लव। तो सोचिए हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब हमारे देश में तो अगर मैं शादी की बात करूं तो जनरली शादी इसलिए की जाती है, इंपॉर्टेंट क्या होता है उसमें, इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये लड़का लड़की मैरिजेबल एज में है भाई। अब चारों लोग क्या बोलेंगे, अब शादी कर देनी चाहिए, ये मेन क्राइटेरिया होता है। और शादी के वक्त भी जो आई कैन से फैमिली होती है, दोनों ही साइड की फैमिलीज, वो भी हर चीज का इंतजाम बड़े अच्छे से कर रहे होते हैं एक सिंगल डे के इवेंट के लिए। अच्छे से अच्छा मंडप, अच्छे से अच्छा कैटर खाने वाला, अच्छे से अच्छा मेन्यू, अरे ड्रेसेस इस फंक्शन की, ये उस फंक्शन की, ये अच्छी से अच्छी ज्वेलरी, इनविटेशन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, म्यूजिक भी बढ़िया होना चाहिए। लेकिन वो शादी लंबे समय तक चलेगी, उसका क्या इंतजाम है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या आउटकम के लिए कोई काम किया जाता है? क्या दो लोग इस तरह से शुरुआत करते हैं अपने रिलेशन की कि हमें इस रिलेशनशिप में इस मोड़ पे जाना है, या हम अपनी रिलेशनशिप को इस तरह से लेके चलेंगे, या ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आज चलो हम पूरा डिफाइन करते हैं कि कैसे कैसे इसको करना है, इसकी पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं, इसकी पूरी प्लानिंग करते हैं? नहीं, इस पे बिल्कुल भी काम नहीं होता। एक दिन के इवेंट के लिए बहुत सारा काम होता है, लेकिन जिंदगी जो शादी के बाद चलेगी उसके ऊपर कोई भी काम नहीं होता, कोई भी आउटकम की तैयारी नहीं होती। वो कहते हैं ना, घर के लोग तो सोचते हैं, भाई हर किसी को ये टेंशन लगी होती है ना, ये शादी बढ़िया से निबट जाए। अब शादी के बाद कौन कौन निपटेगा ये हमारी टेंशन नहीं है भाई, वो तुम देखो, तुम्हारा काम देखे। शादी अच्छे से निबट जाए, मंडप अच्छे से हो जाए, खाना खा के मेहमान बढ़िया से चले जाए, दैट इज यहां तक का रोल हमारा है। बाकी आप देखो क्या करना है। तो उसी समय अगर आप अपने रिश्ते को एक खूबसूरत मोड़ देने के लिए उसकी कुछ प्लानिंग करें, तो मैं समझती हूँ बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। स्टेज टू, डिस्कस योर डेफिनेशन ऑफ लव। क्यों नहीं करते, मुझे सच में समझ में नहीं आता। और मैं कहती हूँ जो लोग अभी हो गया टाइम शादी को, अब भी डिस्कस कर लो, कुछ नहीं बिगड़ा। मैंने पहले के सेशंस में इस बात को बहुत डीपली डिस्कस किया है। देखिए अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और मैं खेलना, आप खेल रहे हो, मैं आपको खिलवा रही हूँ लाइक, और मैं कहूँ नो 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 आपको फाउल हो गया,
आपने रूल तोड़ दिया, अब आपको फिर से फाउल हो गया, आपने रूल तोड़ दिया। बट मैंने रूल एक भी बता के रखा नहीं है आपको। अब आप खेलेंगे उस गेम को, कहेंगे भाई रूल तो बताओ, हमें क्या पता है ऐसा करने से फाउल हो जाएगा, उधर पैर निकालने से फाउल हो जाएगा, इधर ऐसे किक करने से फाउल हो जाएगा, बताने का ना। तो मैं समझती हूँ कि ये बातें मन में रखने की बजाय, भाई कौन इतना अंतर्यामी होता है कि सब समझ ही जाते हैं। अगर एक दूसरे को ये बात पहले ही डिस्कस कर दी जाए कि देखो, आ फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीजों को लेते हैं, जैसे एक कपल में इस बात के लिए बड़ी लड़ाई थी कि वो हमेशा नहाने के बाद टॉवल, गीला टॉवल पलंग पर डाल देते थे, या आने के बाद सॉक्स जो है अपने जूतों में ही छोड़ दिया करते थे, या आ, जो बाथरूम में से बाहर निकले तो सब कुछ बड़ा मैस करके निकले। तो अगर ये चीजें पसंद नहीं है तो पहले ही, लेकिन हाँ इन अ वेरी पोलाइट वे, शर्तें रख के नहीं। ऐसे नहीं कि भाई पहले दिन आप रूल बुक पकड़ा रहे हो, ये शर्त है। नो, इसका भी एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, एक प्यारा सा डिस्कशन होना चाहिए। देखिए हमें जिंदगी एक साथ बितानी है, एक लंबा सफर है, तो क्यों ना कुछ चीजें जो आपको अच्छी लगती हैं मैं करूं, और कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं वो आप करो। इस तरह से मिल बांट के एक दूसरे की खुशियां जीते हैं ना, इन अ वेरी पोलाइट वे। अगर इस तरह से कुछ शुरुआत शुरू में ही करी जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। और जब उसको डिस्कस करेंगे कि हाँ कुछ मुद्दे ऐसे जरूर निकल के आएंगे, हो सकता है किसी बात पे कोई डिसएग्री करे, लेकिन लेटर और सुनर उसे लगेगा कि अरे ये मेरे लिए 5 चीजें एडजस्ट करता है, कोई बात नहीं 2 चीजें मैं भी एडजस्ट करती हूँ, चीजें सॉल्व्ड। बट अगेन, जो मैं हर एपिसोड में कहती हूँ, बात करने से बात बनती है, डिस्कस तो करो। वो जो मन में गांठें चलती रहती हैं, और वो मन की गांठें कब आपके तन को कवर अप कर लेती हैं, एक एक सेल को कवर कर लेती हैं, और एक किसी बड़े चैलेंज के रूप में बाहर आती हैं, क्या ही फायदा होता है उससे। उससे अच्छा भैया 5 लाइनें कागज पे लिख लो, बता दो सामने वाले को, एक अच्छे से तरीके से डिस्कस कर लो। जब पता ही है साथ में रहना है, हम लोग एक एसोसिएशन में है जन्म इस जन्म की, तो चीजों को सॉल्व भी किया जा सकता है। बट वो तभी होंगी जब एक दूसरे से बात की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा। मेरे को तो अभी तक बहुत अच्छे से ये समझ में आया हर जगह कि ज्यादातर कपल्स ने एक ही गलती करी हुई है कि उन्होंने डिस्कस नहीं किया। और वो जो डिस्कशन की स्टेज भी जब आई है ना, तो वो बड़ा मतलब बिगड़े हुए रूप में आई है। जब बहुत सारी चीजें बिगड़ चुकी है तब वो डिस्कशन की स्टेज आई है। और उस समय जब डिस्कशंस होते हैं तो पता है क्या डिस्कशंस होते हैं, फिर ये नहीं होते कि, फिर होते कौन ज्यादा किसकी कमियां निकाल सकता है। कंपटीशन हो जाता है उन दोनों के बीच, कौन किसकी ज्यादा कमियां निकालेगा, कौन किसकी ज्यादा गलतियां निकालेगा, किसने ज्यादा बदतमीजी करी, किसने ज्यादा खेल बिगाड़ा। ये डिस्कशन के पॉइंट होते हैं, क्योंकि तब तक वो जो टेम्परामेंट है वो काफी ऊपर जा चुका होता है। ये समझ लीजिए कि तब तक चीजें ना डिनायल मोड में जा चुकी होती है। इंसान काफी हद तक ये सोच चुका होता है मेरी कोई गलती नहीं है, वो टोटल ब्लेम गेम में चला जाता है, और उसे लगता है एनी हाउ ये गेम मुझे जीतना है, जितने ज्यादा ब्लेम्स मैं इस पे लगा दूंगा उतना ही सुपर मेरा हैंड रहने वाला है। इससे बेटर है इस स्टेज से पहले, जब आपको छोटे छोटे रियलाइजेशन होना शुरू होना, छोटा छोटा शुरू में ही, तभी आप बैठ के आराम से डिस्कस कर लें। इनफैक्ट मैं कहती हूँ देर अब भी नहीं, लेकिन बड़े, सबसे पहले अपने आप को कूल एंड काम करके, अच्छी चीजें एज्यूम करके। अभी जैसे किसी का मेरे पास आया कि मैम जैसे आपने कहा, हमने उस तरह से किया, बट यू नो हमने तो बड़े अच्छे से अपनी तरफ से शुरुआत करी, बट सामने वाले ने पुराना ही अपना रिकॉर्ड बनाए रखा और वैसे ही बिहेव किया। तो इस टॉपिक पे भी मैंने भी, श्वेता ने भी, मंगेश भैया ने भी बहुत बार बात की है कि देखिए आप बिल्कुल उस तरह होगा कि आपने देखा कभी
जो भी खिलाड़ी होता है, लाइक चाहे वो फुटबॉल खेले या वो क्रिकेट खेले, कुछ भी गेम खेले, स्पोर्ट्स की बात करूं, तो कभी भी ऐसा होता है कि वो सो रहा था आराम से घर से मजे में 1 महीने से, और अचानक उसे पता चला अबे कल तो मैच है, और वो पहुंच गया खेलने। होता है ऐसा? नहीं, वो नेट प्रैक्टिस करते हैं। किसी भी मैच से काफी पहले नेट प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, एक्सरसाइज करते हैं। हम तो सिर्फ उन्हें बल्ला उठाते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी कितनी टफ एक्सरसाइजेस होती है, कितने किलोमीटर्स रन करना होता है उनको, कितने हैवी वेट्स उठाने होते हैं, और पता नहीं क्या 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 नहीं करना होता। उठाना तो सिर्फ बल्ला होता है, लेकिन वो अपने आप को पहले फिजिकली फिट बनाते हैं, तभी वो कैच दौड़ दौड़ के पकड़ पाते हैं। ऐसे लेटे लेटे घर में चले जाएं खेलने के लिए तो कैच नहीं पकड़ पाएंगे। यही मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं जो पहले आपकी प्रोग्रामिंग में नहीं है, तो प्रोग्रामिंग चेंज तो करोगे भाई। आप उसको पहले प्रोग्रामिंग में तो आपके ये था कि भाई उस दिन मैंने उस बंदे को ये बोला, चेंज करने को, ऐसा करने को बोला, तो हमारे घर में महासंग्राम हो गया। अब ये प्रोग्रामिंग में आपने बड़े अच्छे से रखा हुआ है। अब जैसे ही वो इवेंट आया, आपके माइंड ने फटाफट उठा लिया कि जहां उस दिन ये टॉपिक आया था तो ये बात हुई थी, अब की बार भी यही सब करना है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर काम ही नहीं किया, आपने उसे चेंज ही नहीं किया। फर्स्ट आपको अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, और इसके भी स्टेप्स होते हैं जो पिछले एपिसोड में मैंने बताए हैं। आई थिंक सेकंड या थर्ड में ऐसे ही किसी में बताया है, मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि उसका भी पूरा एक प्रोसेस होता है, कि सबसे पहले तो आपको खुद को ही काम करना होता है। सारा केओस यहाँ चल रहा होता है। आप जल्दी मान जाओ या देर से मानो, चॉइस कंप्लीटली आपकी है, फ्री विल है आपको, कि आप इस बात को जितनी मर्जी चाहे देर से मानो, या मेरी तरह बहुत जल्दी मान जाओ, श्वेता की तरह, हितेश भाई की तरह बहुत जल्दी मान जाओ कि हाँ जी चलता तो यही है। जिम्मेदारी ले लो और उसको करेक्ट कर लो। सबसे पहले अपने आप को काम करो, फिर ये सोचो कि यार चला तो मेरे यहाँ पर था। जब आप इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे ना, तो फॉरगिवनेस आसान हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए, स्क्रिप्ट बनाइए, वट एवर यू वॉन्ट टू सी, विजुअलाइजेशन को और स्ट्रांग कीजिए, उसे लिखिए कागज पे बहुत अच्छे से कि ऐसा हो रहा है। और एडवांस में अपने यूनिवर्स को, अपने ऑलमाइटी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए उस बात के लिए। फिर उस एपिसोड पे जाइए। ऐसे ही डोंट जंप डायरेक्टली, नहीं होगा वो काम। जब आप इस प्रोसेस से होके गुजरेंगे, यकीनन होगा। बहुत सारे लोगों ने किया है, वाकई में ही हुआ है, और बिल्कुल चेंज बिहेवियर पाया है। तो डू इट विथ प्रोसेस, डू इट विथ चैनल। हर काम का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से करिए। पुरानी प्रोग्रामिंग को धीरे 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 अपने अंदर चेंज कीजिए, फिर देखिए चीजें अच्छी होंगी। थर्ड स्टेज वो वाली जो होती है जहां पर डीप हेट्रेड चल रहा होता है। तो क्या होता है उस समय? हो सकता है कुछ छोटी मोटी बातें ऐसी हुई होती है जिनसे थोड़ा हमारे मन में चोट लगी भी होती है, जिनसे मन दुखा हुआ होता है। तो ऐसे में क्या होता है, हर वक्त एक इंसान दूसरे इंसान को बड़े कटे जले जवाब दे रहा होता है। मतलब उसका ये भी मन नहीं करता कि वो, अगर किसी ने बिल्कुल सिंपल भी कुछ पूछा है, तो उसका सिंपल आंसर नहीं आ रहा होता, बड़ा कटा जला सा आंसर आ रहा होता है उसका। वो चीजें और गहरी होती है। और ऐसे में मैंने देखा है, इंसान ज्यादातर उन मेमोरीज को रीलिव कर रहा होता है जो बैड मेमोरीज होती हैं, जो उस इंसान के साथ उसके जितने भी झगड़े होते हैं, शिकायतें होती हैं, शिकवे होते हैं, वो उनको ही बार 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 रिलीव कर रहा होता है। और जितना आप उनको रिलीव करेंगे, उतना ही आप उनको अट्रैक्ट करेंगे। जितना आप उनको बार बार सोचेंगे, आप उसको एनर्जी देंगे, वो और स्ट्रांग होके आपके सामने डिस्प्ले होगा ही होगा। क्वेश्चन डजंट अराइज, वो नहीं होगा, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि आप उस मेमोरी को बहुत ज्यादा बार बार जी रहे हैं। यहां पर आपको क्या करना है? यहाँ का आपको शिफ्ट करना है गुड मेमोरीज।
देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकती, रेयर केस ही कोई होगा शायद जहां एक भी अच्छी मेमोरी नहीं होगी। कुछ तो होगी सर। इसको हम लोग ट्रेजर हंटिंग बोलते हैं। और हम लोग अपने कुछ सेशंस में इसकी कोशिश करते हैं सबको बहुत प्रैक्टिस करवाने की कि मतलब करें सब लोग ये ट्रेजर हंटिंग, गुड मेमोरीज को खींच खींच के लाए। बट सच में बता रहे हैं आपको, मतलब आ, मैंने, श्वेता ने, मंगेश भैया ने बहुत सारे सेशंस में बहुत कोशिशें करी हैं, पर फिर भी मुश्किल से ही किसी की एक आध निकल के आ पाती है। इससे पता चलता है। और हाँ, अगर हम धोखे से भी छेड़ दें उनमें से किसी को कि वो सारी बातें बताओ जिसमें यू नो बहुत आंसू बहे थे, बहुत गुस्सा आया था, बहुत ये हुआ था वो हुआ था, बिलीव मी जिस दिन हमने ये छेड़ दिया उस दिन शायद एक सिंगल बंदा ही पूरा सेशन ले लेगा। एम आई राइट श्वेता? नॉन स्टॉप हो जाएगा वो, अनस्टॉपेबल। इतने दुखड़े रोने वाला है भाई, इतने दुखड़े रोने वाला है। क्योंकि सॉरी मैं उस हार्मोन का नाम भूल रही हूँ श्वेता, क्या होता है? एंडोर्फिन बोलते हैं उसको। पेन में भी भैया बोलते, बताते ना, रिलीज होता है। हाँ। कि और मेरे को नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट साइंटिफिक पर्सन, मेरे को मंगेश भैया ने बताया कि पेन में भी एंडोर्फिन रिलीज होता है, इसीलिए बंदा अपनी दुख भरी कहानी बार बार सुनाना चाहता है, बड़ा मजा आता है। और जितनी बार सुनाता है उतनी बार उसे एनर्जी देता है, उतनी बार अपने सारे उन सेल्स को जो उस दुख का बोझ लिए बैठे हैं उसके शरीर के अंदर, और एकदम हरा भरा कर देता है। वो सोचते हैं, यार मुश्किल से तो थोड़ी बहुत हीलिंग हुई थी हमारी, आज फिर से ये लेके बैठ गया ये पूरी अपनी राम कहानी, दुख भरी कहानी, आज फिर से हम वापस हो लिए। और फिर हमें लगता है यार हम तो इतना कुछ कर रहे हैं पॉजिटिव, हमारी हीलिंग क्यों नहीं हो रही है, हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, हमारी चीजें सही क्यों नहीं हो रही हैं। हर एरिया में काम करता है ये, चाहे वो आपके हेल्थ चैलेंजेस हो, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो, या रिलेशनशिप के। अब क्योंकि यहाँ पर मेरा टॉपिक रिलेशनशिप है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अच्छी चीजें करना भी शुरू कर चुके हैं, आप ये भी कह रहे कि नहीं अब ना, अब मैं अपनी तरफ से गुस्सा बिल्कुल नहीं करने वाला या करने वाली, पक्के से मैं नहीं करूंगी अपनी तरफ से गुस्सा, लेकिन इतने में ही आपकी किसी दोस्त का फोन आ गया और उसने आपसे पूछ लिया कि हाँ भाई क्या चल रहा है आजकल, अब बता तुझे ले जाते हैं बाहर घुमाने उमाने, नहीं शॉपिंग वॉपिंग कराई कुछ नहीं, इस बार कहाँ जा रहे हो वेकेशन पे, हम तो वहां जा रहे हैं, तुम बताओ कहाँ जा रहा है। बस आप भूल गए अपनी सारी पॉजिटिविटी, आप भूल गए कि आप क्या फॉलो कर रहे थे, और आप लगे फिर से अपनी, अरे कहाँ भाई, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं अपने काम से, सारी दुनिया के लिए टाइम है उस बंदे पे, अगर नहीं है टाइम तो मेरे लिए नहीं है। पूरा स्टार्ट, यानी पूरा आपने उसको रिलीव कर लिया, एनर्जी दे दी, अब तो वो आपकी लाइफ में फिर से आएगा ही आएगा। दिस इज द थिंग। अगर यही एनर्जी आप शिफ्ट करके अपनी गुड मेमोरीज पे लगा दें, जो अच्छी चीजें थी उन पे लगा दें, अगर विजुअलाइज ही करना है तो उन मेमोरीज को विजुअलाइज करें जो भी पल अच्छे वाले थे, या उस इंसान ने आपके किन मोमेंट्स में आपके साथ क्या क्या अच्छा करा, चाहे उसने, मैं कहती हूँ, चवन्नी भर भी आपका ध्यान रखा, आप उसको क्यों नहीं रिलीव कर रहे, आप उसको क्यों नहीं रिकॉल कर रहे, क्योंकि जैसे ही आप उसको करेंगे पावर मिलने लगेगी और यूनिवर्स आपको वो मोमेंट्स फिर से रिपीट करके दे देगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और करिएगा, और देखिएगा, मैजिक 100% होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग मैसेज करके मेरे को ये बताएंगे, यस इट वर्क्स, बिकॉज आई एम रियली टेलिंग यू, इट वर्क्स। ये काम करता है, 100% करता है। अब बहुत अच्छा होगा, यहां तक आते आते, थर्ड स्टेज तक आते आते आपको शायद समझ में आ जाएगा कि ये मेरा पैटर्न बन गया था, ये सब कितनी बार रिपीट हो चुका लाइफ में, यानी पहले ऐसा होता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है, ये होता है। और अगर आप हिम्मत करके कोई भी एक, जरूरी नहीं दोनों लें,
कोई भी एक, विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और एफर्ट्स करने शुरू कर दे इस पैटर्न को ब्रेक करने के, तो अगेन लाइफ बहुत खूबसूरती से डीप लव में स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि देखिए ये कुछ इस तरह होता है जैसे पैटर्न होते हैं चीजों के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं A B C, आपके दिमाग में आ गया D, है ना, पैटर्न है A B C D। इसी तरह से जब ये 3 स्टेज तक बंदा पहुंच जाता है तो चौथे के लिए उसे बेचैनी होने लगती है, क्रेविंग होती है उसको फोर्थ स्टेज की। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक जिम्मेदारी ले ले और इस पैटर्न को ब्रेक कर दे, नहीं करना मुझे झगड़ा, यू आर अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन, वी हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ, तो क्यों इसको झगड़े में बेकार किया जाए। इस पैटर्न को अब तोड़ते हैं। कोई भी अगर एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा ना, तो भी ये पैटर्न टूट जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस पैटर्न को नहीं तोड़ेंगे, अगर आप इस चीज को नहीं तोड़ेंगे, तो फिर आप कितनी भी रिलेशनशिप्स में चले जाइए, ये रिपीट होगा ही होगा। और मैं आपको एक आगे की चीज और बताती हूँ। ऐसा ही नहीं, फिर ये आपके लाइफ पार्टनर के साथ या किसी फ्रेंडशिप में ही हो, जरूरी नहीं है। क्योंकि ये पैटर्न बन चुका है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में हर जगह आपको नजर आने लगेगा। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब लगता है कि दुनिया ही खराब है, जबकि खराब चीजें बहुत सारी हमारे अंदर चल रही होती हैं। अभी किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया, रिलेशनशिप के ही ऊपर था, हमारे सुधरने से क्या होता है, हम तो चलिए सुधर भी जाए, पर ये दुनिया सुधरेगी क्या। अगेन जब इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम एक ही जवाब देते हैं, अरे अपनी जिम्मेदारी ले लो ना, अपने को सुधार। क्यों हम बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं, है ना, बड़ा, हमें बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सबको सुधारना है, लास्ट पर्सन मैं आऊंगा फिर सुधरने वाला। ऐसा कभी नहीं होएगा। सबसे पहले आप अपने अंदर सोचिए क्या क्या चेंजेस मैं ला सकती हूँ। मैं अभी एक ध्यान नहीं आ रहा, कोई ऐसा पोस्ट ही देख रही थी, बड़े अच्छी बात लगी उनकी। और उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही कि अगर हम हर रिश्ते में सिर्फ एक ही शर्त रखते तो कितना अच्छा हो। वो ये कि मैं इस रिश्ते के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं इसको क्या दे सकती हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, दैट्स इट। बस इतना ही रख दें। चाहे जैसे भैया कहते हैं ना कि शुरू में इसको एपिसोडिक कीजिए, फिर ही आपकी सेकंड नेचर यानी ट्रेड बन जाएगा। पहले सिर्फ लगा के देखिए कि अच्छा, कोई भी है XYZ, मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। और मैं सच बताऊं तो जिस दिन से आ, मैंने इस सेंटेंस को पकड़ा है, उस दिन से हर दिन जिंदगी आसान लग रही है, बहुत ज्यादा। पहले क्या होता था, बहुत पहले, कि मैं हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशन वाली वो लगा देती थी कि मतलब मैंने ये किया तो सामने वाले को भी ये करना चाहिए। बड़ी लुफ्त लीजिए इस जिंदगी का, सच में बता रही हूं मैं। आप बहुत बड़ी कश्मकश में से बाहर आ जाएंगे। आप सिर्फ यही सोचिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, श्वेता हमेशा कहती है, अरे हम देने वालों की लाइन में, पैसा देना ही देना नहीं होता। हम्म। अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन एज अ गुड बिहेवियर, लव, अफेक्शन, सर्विस, वट एवर, उसमें भी दे रहे हैं, तो ये भी आप देने वालों की ही लिस्ट में है। सोचिए कि मैं जो भी सेशंस लेती हूँ, या श्वेता जो भी सेशंस लेती हैं, भैया जो भी सेशंस लेते हैं, हम लोग कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सामने वाला आके हमें बहुत सारी बधाइयां दे, बहुत सारा वो करे, या ये गुणगान करे वो गुणगान करे। नो, हम लोग अपनी बात बताते हैं, दैट्स इट, खत्म।
उसके बाद हमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं थी कि अरे यार हमने तो इतना अच्छा सेशन दिया, उसे चार लफ्ज तारीफ के भी नहीं बोले गए हमारे लिए। हमारा रोल यहीं तक था। हमारा कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि जो भी ज्ञान हमने लिया है, जो भी विजडम हमने लिया है, हम आप लोगों को बता दें। क्योंकि जब ये वाली शर्त हम लोग लगा देंगे ना जिस दिन, उसी दिन चीजें डगमगा जाएंगी सारी। उसी दिन शायद जो हमारा देने का भाव है वो बिल्कुल बेकार ही होने वाला है। तो सिर्फ एक सेंटेंस को फिट तो करके देखिए, चाहे वो, मैं कहती हूँ, कोई भी रिलेशन क्यों नहीं है। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। अक्सर हम जब भी कुछ बातचीत होती है तो बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं अपने कंट्रीब्यूशन को। होता है ना, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। हम यही गिनाते हैं क्योंकि शायद यही हमें सेटिस्फेक्शन देता है, और शायद यही हमें फील कराता है कि हमारा तो अपर हैंड है। और हम रिलैक्स हो जाते हैं कि सामने वाले ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। देखिए, जब देने की बात है ना चीजों को, तो किसी भी एक्सपेक्टेशन के बिना दीजिए, फिर बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप ये सोचिए ही मत कि अगर मैंने ये किया है तो बदले में मुझे ये चाहिए। पहले पता है, बहुत पहले की बात बता रही हूँ। जैसे मैं जिन लोग को बर्थडे विश करती थी, अब बदले में वो मुझे बर्थडे विश नहीं करते थे, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था। यार हमने तो सही तारीख पे सही मुझे से बर्थडे विश करा, इसने ये बर्थडे भी याद नहीं रखा। हमारा तो बर्थडे भाई होता भी ऐसी तारीख को है कि बंदा भूल भी नहीं सकता, फिर भी इसने विश नहीं करा। यू नो फालतू की परेशानी जो मैंने अपने लिए ले ली। उधर नहीं देखा कि कितने लोग मेरे को विश कर रहे हैं। बिलीव मी, जब मेरा फोकस उधर चला गया कि इसने विश नहीं करा मुझे, तो मेरा फोकस उधर से हट गया। वो जो इतने सारे लोग जिन्होंने वाकई मेरा बर्थडे याद रख के मेरे को बर्थडे विश किया। लेकिन थैंक्स टू मेरे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया एंड श्वेता, जिन्होंने इतनी तमीज मतलब इतनी एजुकेशन दे दी, इतनी विजडम दे के ये सिखा दिया कि अरे यार, सिर्फ अपने हिस्से का देते जाओ। बिलीव मी, जब आप ये करते हैं ना, तो यूनिवर्स बैठा है। और मैं सच में बताऊं, जब मैंने अपना फोकस इन चीजों से हटाया, तो पिछले 2 साल से, मैं आपको सच में बता रही हूँ, आई एम रियली ब्लेस्ड, रियली ग्रेटफुल। मुझे कितने बर्थडे विशेस, कितने फोन कॉल्स, कितने मैसेजेस, आप सब लोग जानते ही हैं जो भी बड़ा क्लोजली कनेक्टेड है, कि सेशंस होते हैं, लोग कितना प्यार देते हैं। ओ माय गॉड, मतलब बियॉन्ड माय इमेजिनेशंस। अभी पिछले 2 साल में तो, जब से प्यारी सी श्वेता मेरी लाइफ में आई, मंगेश भैया मेरी लाइफ में आए, तो ऐसी वाली चीजें हो रही हैं मेरी लाइफ में, मेरी बर्थडे पे, बियॉन्ड माय इमेजिनेशंस। व्हाट इज दैट? दैट इज यूनिवर्स। जब मुझे सिर्फ कुछ लोगों का चाहिए था, भाई ये नहीं विश कर रहा, ये नहीं विश कर रहा, ये नहीं विश कर रहा, तब मेरा फोकस वहीं था। और वही थोड़े बहुत लोग विश कर रहे थे, दैट्स इट। पर आप देखिए ना यूनिवर्स ने क्या करा है। एंड नॉट ओनली दैट, दिस इज ओनली एग्जाम्पल, ऐसा नहीं मैं अपना बर्थडे हाईलाइट कर रही हूँ। दिस इज ओनली एग्जाम्पल कि मतलब हर दिन कोई ना कोई होता ही है इतना प्यार देने वाला। कोई ना कोई पक्के से मेरे को मैसेज करता है, दी पता है आपको, आज आपके बताए हुए उससे ये करा, ये बड़ा अच्छा हुआ दी, बहुत अच्छा फील हो रहा है दी, बहुत अच्छा अब फिर से कुछ लोग ग्रेटिट्यूड का फॉलो कर रहे हैं 28 डेज का। तो मतलब किसी ना किसी का प्यारा सा मैसेज आता है, दिस इज यूनिवर्स। क्यों आप अपने आप को लिमिटेड कर देते हो बड़े छोटे से प्यार के लिए, बड़ी छोटी छोटी चीजों के लिए? अपने हिस्से का काम करो, हट जाओ। सच्ची बता रही हूँ। जस्ट जैसे एक एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं ना, वो अपना रोल प्ले करती है, उसके बाद अपने कॉस्ट्यूम में वापस आ जाते हैं, है ना? दैट्स इट, कर दिया। तो कुछ भी आप किसी को भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशन में, चाहे वो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, वॉट एवर, तो बस अपना काम कीजिए और मस्त रहिए, और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। मैं हमेशा एक एग्जांपल यहां पर देती हूँ कि आप मत भूलिए इस बात को कि उसका कैमरा 24/7
ओपन है, रजिस्टर खुले हुए हैं, वो नोट कर रहा है, अच्छा ये कर रहा है इसने, नोट कर दिया भाई, लिख लिया तुम्हारा। अब यू नेवर नो वो कब कहाँ कैसे किस रिवॉर्ड के रूप में आपकी लाइफ में आ जाएगा। एंड बिलीव मी, मल्टीप्लाई होके आता है। बट हम पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं उन चीजों को जो शायद हमारी लाइफ की ब्यूटीफुल पिक्चर को कहीं ना कहीं यू नो ब्लर करने वाली है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी खूबसूरती को कम करने वाले हैं। तो आज का अगर मैं टेक होम आपको मैसेज दूं, तो मैं यही कहूंगी कि आज से हर रिलेशनशिप में सिर्फ एक ही बात याद रखिए, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बस दैट्स इट। इससे आगे प्रभु आप जानो, मैंने मेरा काम कर दिया। एंड बिलीव मी, जिंदगी बहुत खूबसूरत, बहुत आसान, बहुत रिलैक्स्ड हो जाएगी। एंड यस, माय फाइनल ब्यूटीफुल स्लाइड, ऐसा नहीं कि चीजें काम नहीं करती, पर शायद हम हार बहुत जल्दी मान लेते। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल, इतने प्यार से मेरे को सुनने के लिए, और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करने के लिए, और इतने अच्छे से चीजों को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।